गुड इवनिंग दोस्तों। आज की क्लास जो हमारी है असहयोग आंदोलन की शुरुआत होगी। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? खेड़ा आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट 1919। आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? असहयोग आंदोलन की शुरुआत। देखिए, जब ये 1920 में खिलाफत समिति की बैठक होती है, खिलाफत समिति की बैठक में निर्णय लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे हम लोग कब? 1 अगस्त 1920 को। और 1 अगस्त 1920 में ही बाल गंगाधर तिलक की क्या होती है? मृत्यु। क्या होती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। और उसी समय एक उन्हीं के नाम से तिलक स्वराज राष्ट्रकोष बनाया जाता है, जिसमें उम्मीद यह की जा रही थी कि 1 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ना है, ठीक है, और 1 करोड़ रुपए उनसे इकट्ठा करके 20 लाख चरखा खरीद कर आंदोलन की क्या करना है? शुरुआत करना है। आंदोलन की क्या करना है? शुरुआत करना है। इसी बीच में गांधी जी एक निर्णय लेते हैं कि मैं अपनी जो कैसर ए हिंद की उपाधि है अंग्रेजों ने प्रदान की है, उसको मैं क्या करता हूँ? वापस कर देता हूँ। क्या करता हूँ बेटा? वापस करता हूँ। इनके साथी जमुना बजाज से, कौन थे? जमुना बजाज। जमुना बजाज को राय बहादुर के नाम से जाना जाता था या उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो ये भी क्या कहे जमुना बजाज जी कि हम अपना राय बहादुर का जो उपाधि हमको मिली है उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ? छोड़ रहा हूँ, ठीक है। लौटा दिए ये लोग अपनी उपाधि को। अब बात आती है कि उपाधि को लौटाने के बाद बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और यह अधिवेशन बिहार का जो होता है बेटा 12वां अधिवेशन होता है। कौन सा होता है? 12वां अधिवेशन। और इसमें पूछता है एग्जाम में कि बिहार का जो अधिवेशन है किस जगह पे होता है, तो क्या बताओगे? भागलपुर। क्या बताओगे? भागलपुर। और अध्यक्ष इसके कौन है? अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, इसमें निर्णय लिया गया, प्रस्ताव पारित हुआ। और जब ये बेटा प्रस्ताव पारित हुआ तो कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाई जाती है। कलकत्ता में क्या बुलाई जाती है? विशेष अधिवेशन। और यह सितंबर महीना चल रहा था 1920 का। अध्यक्ष उसके बनते हैं लाला लाजपत राय। कौन बनते हैं बेटा? लाला लाजपत राय। और असहयोग का प्रस्ताव गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा क्या होता है? फाइनल होता। तो कुछ लोग असहयोग का विरोध करते हैं, ठीक है। और विरोध देखिए कौन कौन करता है। असहयोग के प्रस्ताव का विरोध सबसे पहले एनी बेसेंट करती हैं। कौन करते हैं? एनी बेसेंट। उसके बाद कौन करता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर कौन करता है? मदन मोहन। फिर कौन करता है? शंकरण नायर। कौन करता है? शंकरण। उसमें जुड़े लोग हैं मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल। ये लोग क्या करते हैं कि असहयोग जो प्रस्ताव पारित करते हैं गांधी जी, उसका ये लोग विरोध कर देते हैं। और देखो जो विरोध करता है चित्तरंजन दास जी विरोध करते हैं। और बाद में देखिए ये 1920 नागपुर अधिवेशन होता है, और नागपुर अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वीर राघवाचारी होते हैं। और इसी अधिवेशन ने चित्तरंजन दास ने इस अधिवेशन में क्या किया? असहयोग के प्रस्ताव को फाइनल कर दिया, पारित कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हुआ क्या कि महात्मा गांधी बोले कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज क्या होगा? हमारा होगा। स्वराज क्या होगा? हमारा होगा। देखिए बेटा, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे, पहला असहयोग कार्यक्रम और दूसरा रचनात्मक कार्यक्रम, ठीक है। असहयोग कार्यक्रम क्या थे कि असहयोग नहीं करना है किस चीज में, भारत के किस किस विद्यालय में कहाँ कहाँ, इस बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहला, सरकारी स्कूल में किसी का बच्चा नहीं पढ़ेगा, ठीक है, सरकारी स्कूल में कोई नहीं जाएगा। दूसरा है कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार कर देगा। पेन बंद कर दो जी। शैक्षणिक संस्थानों का क्या हो जाएगा? बहिष्कार हो जाएगा। कोई भी कॉलेज न कॉलेज जाएगा, न स्कूल जाएगा, और कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो सरकारी होगी उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा है सरकारी नौकरी से तात्पर्य यह है कि सरकारी नौकरी से सब लोग क्या देंगे? इस्तीफा देंगे। सब लोग क्या देंगे जी? इस्तीफा देंगे। कपड़ों का बहिष्कार करेंगे, जो भी अंग्रेजी कपड़े हैं उनका क्या होगा जी? बहिष्कार होगा। चौथा है ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का बहिष्कार। ब्रिटिश की जो न्यायिक व्यवस्था है, कार्यक्रम जैसे कोर्ट वाली व्यवस्था है, उसको हम क्या करेंगे बेटा? उसका भी बहिष्कार करेंगे। 5वां है उपाधि एवं प्रशस्ति पत्र का
त्याग उपाधि जो मिली थी, जैसे गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि क्या की थी, दे दी थी, वापस दे दी थी अंग्रेजों को। जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि दे दी थी। इसीलिए जिसको जिसको उपाधि भारत के लोगों को अंग्रेजों ने प्रदान की थी, सब उपाधि को क्या करना था, वापस कर देना था। और अंग्रेजों ने जिन जिन भारतीयों को सम्मान के तौर पे प्रशस्ति पत्र दिया था, उसको भी गांधी जी बोले कि क्या करना है, वापस कर देना है। देखिए, सरकारी एवं अर्ध सरकारी उत्सव का बहिष्कार, जैसे कि उत्सव आता है ना, 5 सितंबर शिक्षक दिवस या कोई भी दिवस आते हैं, तो उन सब का क्या करना है, बहिष्कार कर देना है। क्या करना बेटा, बहिष्कार कर देना है। तो देखिए, ये एक असहयोग कार्यक्रम था, ठीक है, कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने। अब क्या है कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम है। रचनात्मक कार्यक्रम में पहला क्या है, स्वदेशी विद्यालय। हम लोग क्या करेंगे, अपने बनाए गए खुद के विद्यालय, चाहे प्राइवेट हो, उसी में क्या करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। दूसरा क्या, वस्तुओं एवं संस्थानों को बढ़ावा देंगे। अपनी भारत की बनाई गई स्वदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे जी, उसको क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। पंचायती राज अदालत स्थापित करेंगे। पंचायती राज जितनी होंगी हमारी, उसको क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। छुआछूत मादक पदार्थ से दूरी बनाएंगे। मादक पदार्थ जो कि बीमारी उत्पन्न करता है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम उससे दूरी बनाएंगे। सभी वयस्कों को कांग्रेस से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो था जोड़ने का वयस्कों को, 1 करोड़ भारतीयों को कांग्रेस से जोड़ने का लक्ष्य था, ठीक है। तो ये जब वयस्क का मतलब क्या होता है, युवा, जब जुड़ेगा तभी 1 करोड़ हमारा होगा, ठीक है। आगे सबसे ज्यादा प्रभावी कौन हुआ इससे, उत्तर भारत। कौन हुआ बेटा, उत्तर भारत। फिर कौन हुआ, पश्चिमी भारत एवं बंगाल में यह सफल रहा, ठीक है। और बंगाल एवं पंजाब में शैक्षणिक बहिष्कार सफल रहा। बंगाल और पंजाब के लोग सरकारी विद्यालय में, कॉलेज में जाना क्या किए, बंद कर दिए, ठीक है। और शिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ कहाँ हुई, देखिए, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई, महाराष्ट्र विद्यापीठ की स्थापना हुई, काशी विद्यापीठ जो अपने बनारस में है, आप लोग देखे होंगे, गए होंगे तो, स्टेशन के बगल में, वहाँ काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया गया बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जिसके प्रधानाचार्य कौन बने, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस क्या बने बेटा, बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये एग्जाम में बेटा पूछता है, ठीक है। और विदेशी वस्त्रों का जो बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्त्रों को अपनाना था, क्योंकि 1 करोड़ जब रुपया हो गया बेटा, तो उसमें क्या, अब सोचो कि भारत के लोग जो 1 करोड़ रुपए जुटाना था, उसको 1 वर्ष के टाइम में जुटाना था, उसको 6 महीने में जुटा लिया गया 1 करोड़ रुपए। और 20 ठो क्या करना था, चरखा खरीदना था। चरखा खरीदा गया, उससे कपड़ा उत्पन्न होने लगा। और जो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ 1920-21 के अंतर्गत, तो 102 करोड़ रुपया, सोचो कि अंग्रेज भारत के 102 करोड़ रुपए से वस्त्र लाते थे, कपड़ा लाते थे, कहाँ पे, भारत में, और भारत के लोग उसको पहनते थे। तो देखो, जब गांधी जी ने इसका बहिष्कार करवाया, तो ये 21-22 का आंकड़ा है कि केवल 57 करोड़ रुपया लगने लगा वस्त्र पे, भारतीय विदेशी वस्त्र पे, ठीक है। बहुत लोग बहिष्कार कर दिए। इसका असर क्या हुआ कि गांधी जी जब अंग्रेज परेशान करने लगे, तो गांधी जी ने क्या किया कि बोला देशवासियों से कि जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेजों के पास उतनी जेल नहीं है जितने पास हमारे भारतीय लोग हैं, ठीक है, जेल में जाने के लिए उत्सुक हैं। तो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर दी। असम से क्या हुआ कि असम में चाय होता है, सबसे ज्यादा चाय कहाँ पाई जाती है, तो असम में बेटा जब चाय उत्पन्न होता है, तो चाय वहीं से अंग्रेजों को प्रदान किया जाता था, व्यवसाय होता था। तो वहां पे जो मजदूर थे क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए। तो असम से चाय बागान के मजदूरों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अवध में किसान बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो अवध से किसान ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। पंजाब के गुरुद्वारा सुने हो तुम लोग, पंजाब के गुरुद्वारा में स्वामियों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और उसी समय नए वायसराय का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ बेटा,
नए वायसराय का। और नए वायसराय का जब आगमन हुआ तो लॉर्ड रीडिंग नए वायसराय बने। और लॉर्ड रीडिंग करते क्या है कि 1 फरवरी 1922 में 1 फरवरी 1922 में देखिए आगे हमारे गवर्नर जो आते हैं लॉर्ड रीडिंग आते हैं। कौन आता है बेटा? लॉर्ड रीडिंग करते क्या है कि भारत के लोगों पे राजनीतिक प्रश्नों पे क्या करते हैं, दंडात्मक कार्रवाई कर देते हैं और लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार किसको किसको करते हैं? भारत के जो मुख्य नेता थे जो कि असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे सबको गिरफ्तार करते हैं। देखिए जैसे मोतीलाल नेहरू गिरफ्तारी दूसरी किसकी होती है? राजेंद्र प्रसाद। तीसरी गिरफ्तारी पंडित जवाहरलाल बाद में ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन, मोहम्मद अली जिन्ना, अरोड़ा आसिफ और भी प्रमुख नेताओं थे जो जिनको ये जो गवर्नर लॉर्ड रीडिंग थे गिरफ्तार करवा दिए, लेकिन गांधी जी बच गए। कौन बच गया? गांधी जी। और जब गांधी जी बच गए तो महात्मा गांधी ने बैठक बुलाई अहमदाबाद में। कहाँ पे बैठक बुलाई बेटा? अहमदाबाद में। और ये बैठक कब हुई? 1 फरवरी 1922 को बैठक होती है महात्मा गांधी द्वारा। और महात्मा गांधी एक ऐलान करते हैं कि आप अगर 7 दिन के अंदर राजनीतिक बंदियों को मुक्त नहीं करेंगे, सभी जो राजनीतिक बंदी आप पकड़े हैं राजनीतिक लोगों को, इनको अगर मुक्त नहीं करेंगे तो आप लोगों को 7 दिन का केवल समय दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आंदोलन किया जाएगा। दूसरा नंबर क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता को मुक्त किया जाए। अंग्रेज क्या करते थे कि जो खबर छपवानी होती थी प्रेस में उस खबर को अपने हिसाब से छपवा देते थे। बाकी महात्मा गांधी बोलते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, घटनाएं जो हो रही है उसको क्या करना है? सफलतापूर्वक छापना है। ठीक है, सत्यपूर्वक। और 7 फरवरी तक का समय दिए, क्योंकि 1 फरवरी को देखो बैठक बुलाई गई, 7 फरवरी तक का समय दिए थे। लेकिन बीच में बेटा एक घटना हो जाती है। बीच में घटना क्या हो जाती है कि चौरा चौरी कांड हो जाता है। क्या हो जाता है? चौरा चौरी कांड। और चौरा चौरी कांड होने से महात्मा गांधी क्योंकि पक्षधर थे बेचारे सत्य और अहिंसा के, और ये हिंसा के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए 2 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या किए गांधी जी? स्थगित कर दिए, वापस ले लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।